महामारी मानव इतिहास के सबसे भयानक लम्हे। हमारी दुनिया में ऐसी कई सारी महामारियां आई है जिसने कई देशों, मुल्कों और छोटे छोटे कबीलों को लगभग पूरा खत्म ही कर दिया। इन महामारियों के कारण इतने लोग मारे जाते थे जितने जंग में भी नहीं मारे जाते थे। और जैसे जैसे मानव सभ्यता बड़ी होती गई वैसे वैसे महामारियां भी बढ़ने लगी। पर आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है जिस कारण ये महामारियां लगभग गायब सी हो चुकी है और अब इन महामारियों को बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज ये महामारियां कहीं गुमनामी में गायब सी हो चुकी है, पर आज भी इतिहासकार इन महामारियों को कोविड-19 से भी ज़्यादा भयानक मानते हैं। हमारी ये वीडियो महामारी सीरीज़ की सेकंड पार्ट है, सो ऊपर दिख रहे आई बटन को दबाकर फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साल 1347 ईस्वी, महीना अक्टूबर। यूरोप का एक आम सा दिन था। खुशनुमा मौसम और लोग अपनी आम सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। उस वक्त शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला था। उस साल 1 दर्जन जहाज काले और भयानक समुद्र को पार कर सिसिल बंदरगाह पहुंचे थे। पर इस बार ये जहाज सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि कुछ और भी लाए थे। ब्लैक डेथ, दुनिया की सबसे भयानक महामारी जिसके कारण यूरोप की लगभग 60% आबादी और पूरी दुनिया में लगभग 200 मिलियन लोग मारे गए। हो सकता है ये संख्या आपको बहुत कम लगे, पर क्या होगा यदि आपको ये पता चले कि उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी ही करीब 500 मिलियन थी। स्वेटिंग सिकनेस, जिसको स्वेट इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस या इंग्लिश स्वेट के नाम से भी जाना जाता है, ये महामारी भी दुनिया की सबसे अनजान और रहस्यमय महामारियों में से एक है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि ये महामारी हंता वायरस का ही एक दूसरा रूप है। 1485 से 1581 तक इस महामारी के कारण लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए। ये महामारी भी यूरोप में ही आई थी, जिसका कारण व्यापार माना जाता है। स्पेन की टाइफस महामारी। ये महामारी फ्रांस और स्पेन के एक बहुत बड़े भाग में फैली थी, जिस कारण स्पेन में ही करीब 17,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तरी फ्रांस में दबे कंकालों की दांतों के अध्ययन से CNRS के फ्रेंच शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि इन हजारों लोगों के मरने का कारण एक अजीब बीमारी थी। इस महामारी का एक बहुत बड़ा असर स्पेनिश टर्किश वॉर में भी देखने को मिला, जब हजारों स्पेनिश लोग सिर्फ महामारी के कारण मारे गए। (1519 से 1520 की मैक्सिकन स्मॉल पॉक्स भी मानव इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक मानी जाती है। इस महामारी की एक बड़ी वजह यूरोप के लोगों द्वारा हुई घुसपैठ को माना जाता है। जब पहली बार यूरोप के लोग और मैक्सिकन के मूल निवासी आपस में मिले तो अनजाने में ही स्मॉल पॉक्स का प्रसार कर दिया, और चूंकि मैक्सिकन मूल निवासी स्मॉल पॉक्स से पूरी तरह अनजान थे, ये बीमारी कुछ ही समय में महामारी बन गई। और इतिहासकारों की माने तो इस महामारी के कारण मैक्सिको में लगभग 5 से 8 मिलियन लोग मारे गए। कोकोचली महामारी भी मैक्सिको में आई सबसे भयानक महामारी में से एक थी। ये महामारी 16वीं शताब्दी में 1545 से 1548 तक रही, और इस महामारी के कारण
5 मिलियन से 15 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर वहाँ के मूल निवासी थे। इन महामारियों को देखने से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ व्यापार को समृद्धि माना जाता है, वहीं इसका दूसरा पहलू भी है। मैक्सिको में आई ये महामारी का मुख्य कारण आज भी यूरोप को माना जाता है। 1563 से 1564 ईस्वी के बीच लंदन में फैली एक भयानक महामारी, जिसके कारण 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस महामारी का नाम लंदन प्लेग था। इस महामारी का कारण मेर्सिनिया पेस्टिस नामक वायरस को माना जाता है। इस महामारी के कारण लंदन की करीब 24% आबादी खत्म हो गई। 1609 में आई इजिप्शियन प्लेग एपिडेमिक, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। 1609 में आई ये प्लेग भी दुनिया की सबसे भयानक महामारियों में से एक मानी जाती है, जिसका कारण इस महामारी के दरमियान मृत लोगों की संख्या को माना जाता है। इस भयानक महामारी में करीब 1 मिलियन लोग मारे गए। इस प्लेग के फैलने के कारण ज़्यादातर चूहों या छोटे जानवरों को माना जाता था। कई इतिहासकार इस प्लेग को ब्लैक डेथ का ही एक दूसरा रूप मानते हैं, और आज भी इस महामारी के फैलने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। (1629 से 1631 के बीच आई इटालियन प्लेग। जैसा कि इस प्लेग के नाम से ही पता चलता है, ये प्लेग इटली में आई थी। ये प्लेग भी ब्यूबोनिक प्लेग का ही एक दूसरा रूप था। इस प्लेग के कारण इटली में करीब 2,80,000 लोग मारे गए। चूँकि इटली एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि ये महामारी इटली के आसपास के यूरोपियन कंट्रीज से आई होगी। (1647 से 1652) द ग्रेट प्लेग ऑफ सेविल। शायद आप सोच रहे हो ये प्लेग को द ग्रेट प्लेग क्यों कहा जाता होगा, जिसका साफ सा जवाब है इस प्लेग में मारे गए लोग। इस प्लेग में करीब 5 लाख लोग मारे गए। हो सकता है ये संख्या आपको ज़्यादा न लगे, पर इतिहासकारों का मानना है कि ये प्लेग के कारण सेविल की आधी आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। ये प्लेग 17वीं शताब्दी की सबसे भयानक प्लेग मानी जाती है, पर फिर भी ये महामारी स्पेन में आई एक लौती महामारी नहीं थी। स्पेन में ऐसी कई सारी महामारियाँ आ चुकी थी, जिस कारण इन महामारियों से लड़ने में स्पेन के लोग माहिर थे। (1656 में इटली अपने खात्मे की ओर बढ़ चुका था, जिसका कारण इटली के शहर नेपल्स में आई एक भयानक महामारी थी। इस महामारी के कारण इटली के शहर नेपल्स में ही लगभग 12,50,000 लोग मारे गए, पर खुशकिस्मती से एक जर्मन डॉक्टर मार्टिन्स लुडहाइम के प्रयासों के कारण 1657 में ही इस महामारी का इलाज खोज लिया गया और इटली वापस पहले की तरह हो गया।